राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज वह बात करेंगे कि भारत के लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत को 3 कमिटियों की अध्यक्षता करने का अवसर मिलने जा रहा है। जिन कमिटियों की कमान भारत को सौंपी गई है वे हैं तालिबान सेक्शन कमिटी, आतंक रोधी काउंटर टेररिज्म कमिटी और लीबिया सेक्शन कमिटी। यह भारत वासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण कमेटियों में भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। भारत के लिए नए वर्ष में एक पर एक खुशी मिलती जा रही है। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है भारत पर और भारतवासियों पर। कोरोना काल के बाद भारत लगातार विकास की दिशा में आर्थिक रूप से भी काफी सुदृढ़ होता चला जा रहा है, क्योंकि शेयर बाजार भी जिस हिसाब से 11 वर्षों के बाद रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, लगातार 10वां हफ्ता जिस प्रकार से सेंसेक्स ने बढ़त हासिल की, जो जून 2009 में जो स्थिति थी, इतनी बड़ी साप्ताहिक बढ़त जो है भारत को सेंसेक्स के मामले में भी मिला है। इससे भी जब हम राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जब मैं आपको बताऊंगा कि भारत की एयर इंडिया की महिला पायलट 16,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी और उस टीम की कैप्टन होगी पायलट जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल के नेतृत्व में एयर इंडिया की महिला पायलट का समूह 16,000 किलोमीटर की यात्रा, जो सबसे लंबा हवाई मार्ग पर उड़ान होगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाली टीम का नेतृत्व कैप्टन जोया कर रही है। भारत की आदि शक्ति भी सशक्त रूप से अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ निभा रही है बल्कि भारत के गौरव को बढ़ाने का भी काम कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से बिहार में एक मोबाइल व्यापारी के हत्या के बाद स्थिति वहां खराब हुई। विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन यह सवाल उठने लगा है कि इस प्रकार से सड़कों पर जन सैलाब का उमड़ जाना, विरोध प्रदर्शन करना और विधि व्यवस्था के सामने में सवाल उत्पन्न करना, और विधि व्यवस्था आखिर इतनी ढीली कैसे हो गई सुशासन भाव के राज में। कहीं या पर्दे के पीछे का कोई राजनीतिक खेल तो नहीं, क्योंकि बिहार का मुजफ्फरपुर पारम से पिछले कई दशकों से अपराधियों के लिए एक बड़ा ही मनोपूर्वक क्षेत्र रहा है और वहाँ खून खराबा, बात बात पर हत्या जैसी घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन
जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तब से इस दिशा में काफी नियंत्रण हुआ था अपराध के ऊपर और अपराधियों के हौसले पस्त हुए थे। लेकिन फिर से एक बार मोबाइल व्यापारियों के हत्या के बाद जिस प्रकार से वहां का माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया गया, उसके पीछे की सच्चाई तभी सामने आएगी जब प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच कर जो भी इसके पीछे हैं अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। नहीं तो बिहार की स्थिति फिर से एक बार दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएगी और बिहार में जो एक सुशासन का दौर लौटा है वह फिर से उन दिनों की याद ताज़ा कराने का काम शुरू कर देगा जब सड़क चलते हुए लोगों के वाहन लूट लिए जाते थे, दिन दहाड़े किसी भी ज्वेलर्स की दुकान को लूट लिया जाता था और सड़क चलते हुए किसी की हत्या कर दी जाती थी। तो बिहार की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने पुलिस अधिकारियों, अपने सीआईडी टीम से बात कर रहे हैं ताकि बिहार की विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने शनिवार को अपने जदयू कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक कर इस बात पर चिंता व्यक्त किया है और अपने सभी समर्थकों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रशासन का सहयोग करें। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में अभी एक ब्रेक पर चलते हैं। हम ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। आप कहीं जाए नहीं, बस कुछ देर में हम लौट करके आ रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले जो कि किस प्रकार से बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और बिहार सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सक्रिय हो उठी है। हमारे देश के सामने में कई अच्छे अवसर आए हैं और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए जो कि हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में कोरोना वैक्सीन पर चर्चा कर सभी प्रदेशों में सही ढंग से कोरोना वैक्सीन जरूरतमंदों तक पहुंच जाए, उपचार हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इस बात की जानकारी राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को मिली है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकारें अगर अपने वकील के 6 महीने से अधिक के बिल का भुगतान नहीं करती है तो न्यायालय ने कहा है कि वो सरकार के अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिए, क्योंकि वकीलों की यह शिकायत है कि अभी कोरोना का काल था, सारे वकील परेशान हैं और उनके बिल काफ़ी समय से
सरकारों के यहाँ लंबित है, उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है। यह मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि वकीलों के बिल 6 महीने से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। रविवार को दिल्ली एक बार फिर से सर्द हो जाएगी, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की उम्मीद की जा रही है। जब 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चलेगी तो निश्चित रूप से अगर ठिठुरन लौटेगा, लोग परेशान होंगे ठंड से, तो प्रदूषण में कमी आएगी। तो यह एक प्रकार से दिल्ली वासियों के लिए शुभ संकेत भी है। जो प्रदूषण से उन्हें राहत जहां मिलेगा, वहीं ठिठुरन के कारण उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए आप रविवार से थोड़ा सा और गर्म कपड़ा पहनकर अपने घरों से निकलें। अपने कार्य स्थल पर जाने के वक्त गर्म कपड़े साथ ले लें, ताकि रात को लौटते वक्त आप गर्म कपड़ों के साथ अपने घर तक सुरक्षित पहुँचें। क्योंकि अभी जब ठंड बढ़ेगी और कोरोना का काल है, जिन लोगों को शुगर और बीपी जैसे बीमारी ने परेशान कर रखा है, उनके लिए यह और भी घातक होता है। इसीलिए आप गर्म कपड़े का प्रयोग करें और घर से निकलते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी एक सप्ताह से लगातार पंछियों के मौत की खबर, फ्लू की बातें संपूर्ण देश में धीरे धीरे फैलने लगी है और दिल्ली में भी कई पंछी मृत पाए गए हैं, जिससे यह संदेह होने लगा है कि कहीं दिल्ली में भी फ्लू तो नहीं पहुंच गया। इस क्रम में जब राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया तो उसे पता चला है कि प्रयोगशाला पक्षियों के लिए जो जांच की जो बात होती है, उसके लिए जो जांच होता है, उसके लिए जो है सो प्रयोगशाला की संख्या देश में बहुत कम है। जबकि यह प्रत्येक जिला में एक एक प्रयोगशाला होना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके की कोई विपदा की घड़ी इन पंछियों के ऊपर आए तो तुरंत उसके निदान की दिशा में प्रयोगशाला में उसकी जांच कर उसके उपचार के लिए जो भी उचित दवा है उसका जो है सो व्यवस्था किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक जिला में अनुमंडल स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर एक एक प्रयोगशाला अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। पंछी से पर्यावरण को बहुत ही सहायता प्राप्त होती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में, तो हम आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत की सबसे बड़ी न्याय केंद्र सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा है कि जब वन कर्मियों के पास हथियार नहीं होंगे, आधुनिक उपकरण नहीं होंगे, तो वो तस्करों से कैसे वन की और वन्य जीव की रक्षा कर पाएंगे। इसीलिए कई मौके पर वनकर्मी की हत्या की खबरें आती है, जब वो तस्कर से भिड़ जाते हैं, निहत्थे होते हैं और वन तस्कर हथियारों से लैस होते और सुरक्षा कर्मियों की वो हत्या कर डालते हैं, या उन्हें जो है बाद में झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और यह रिपोर्ट आई है कि संपूर्ण विश्व में
जितने भी वन कर्मियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें से 31% मुकदमा भारत में दर्ज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप वन कर्मियों को हथियार व आधुनिक उपकरण उपलब्ध करावें ताकि वो जो है वन की ही रक्षा न करें बल्कि वन के जीव की भी रक्षा जो है बहादुरी पूर्वक कर सकें और अपने प्राणों की भी रक्षा करें। यह एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया बड़ा ही सकारात्मक कदम है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि यह मांग काफी समय से वन कर्मियों द्वारा किया जाता रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे और सभी प्रदेश की सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि वे अपने अपने राज्यों में जब बजट का निर्धारण करते हैं तो वन के ऊपर बहुत कम बजट राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है, जिसके कारण वन विभाग की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। वहाँ किसी भी तरीके से सिर्फ समय पास करने की बातें होती है, जबकि वन कर्मी फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल पर्यावरण की दिशा में है। अगर हमारे वृक्ष सुरक्षित रहेंगे, हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जीव जंतु पशु और पक्षी सभी जो है सो सुरक्षित रहेंगे, वातावरण शुद्ध रहेगा और अच्छी हवा और समय पर बारिश उस वन के कारण होगा। इसलिए सरकार को वन के लिए भी एक बजट सही ढंग से देने के दिशा में सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी है कि वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए आप उसे हथियार उपलब्ध कराएं, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएं, इस दिशा में भी सरकार गंभीरता से सोचेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में एक बड़ा ही चर्चित मामला बिहार के कभी मसीहा के रूप में चर्चित रहे नेता लालू यादव से जुड़ा हुआ है, जिन्हें रिम्स झारखंड के निदेशक के मकान में कोठी में रख दिया गया, जिस पर झारखंड के उच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि लालू यादव को वहां नहीं रखना चाहिए और किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि जेल मैनुअल के हिसाब से यह बातें गलत है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उन्हें जेल में रखा गया है तो जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी सुविधाएं दी जा सकती है वही दिया जाना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को कोई विशेष सुविधा देनी चाहिए। यह झारखंड सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो इस प्रकार की गलतियां कैसे हुई, किस स्तर पर हुई, किसके द्वारा की गई, इसकी वह निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, नई नई बातों के साथ। भारत कैसे प्रथम बनेगा, यह राष्ट्र कैसे सर्वप्रथम बनेगा, इसमें भारतवासियों का किस प्रकार से योगदान हो सकता है, जो जहां बैठे हुए हैं वो अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को किस प्रकार से सुरक्षित कर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, इन सभी बातों पर बारी बारी से चर्चा होती रहेगी। हम आपके बीच आते रहेंगे, आपके सवालों को लेकर आप तक पहुंचाने के लिए, केंद्र तक आपकी आवाज पहुंचे, आपकी आवाज
कहीं रुके नहीं, कहीं दबे नहीं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्र निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें हमें हमेशा जो राष्ट्र हित की बातें हैं उनको प्राथमिकता देनी होगी। उनसे जब भी राष्ट्र से जुड़े हुए विषयों की बात हो तो अपने निजी हित, अपने परिवार के हित, अपने समाज के हित से ऊपर जो राष्ट्र हित के लिए चीज़ हो, जो राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए, देश के जो हित की चीज़ हो, उसकी बात करनी पड़ेगी और मजबूती से बात करनी पड़ेगी। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपकी क्या सोच है? विश्वगुरु बनना या देश को आगे बढ़ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले सरकार की नीतियों को वो अच्छा होना होगा। सरकार के जो फैसले हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो देश को लेकर हैं या जो विदेश नीतियां हैं उनको लेकर हैं, उनको अच्छा होना होगा। और जो देशवासी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी होंगी, चाहे वो टैक्स भरना हो, चाहे वो साफ सफाई का ध्यान रखना हो, चाहे वो हमारे आसपास का जो माहौल है, चाहे हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबके साथ प्रेम, सद्भावना और अच्छा व्यवहार रखना होगा। ये सब कुछ मिलाकर सरकार की अच्छी नीतियों से आर्थिक मोर्चे पर और देशवासियों के द्वारा अनुशासन का पालन करने से सामाजिक मोर्चे पे हम देश जो है वो विश्वगुरु की तरफ बढ़ सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार से तो बस ये हम कहेंगे कि वो जो राज्य के हित हैं, जो राज्य सरकारों के हित हैं, जो उनके अधिकार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को आप मान लीजिए कि वो पिता का रूप है राज्य सरकारों के लिए, और पिता के रूप में जो भी राज्य सरकारों के अधिकार हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनका वो ख्याल करे। कहीं भी जो है पक्षपात ना हो, कोई भेदभाव ना हो, उसका वो ख्याल करे। और राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के साथ जो देश के विषय हैं, जो देश हित के विषय हैं, जो बड़े विषय हैं, चाहे वो देश की रक्षा का, सुरक्षा का विषय है, चाहे देश की आर्थिक स्थिति का विषय है, उसमें केंद्र सरकारों के आदेशों का पालन करें। और जो देशवासी हैं वो सरकार और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति करें और उनका ख्याल करें। राष्ट्र सर्वप्रथम जो है बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। जब मुखिया जहाँ ठीक होता है तो वहाँ परिवार के लोग भी अपना आप ठीक हो जाते हैं। जब सरकार और सरकार के जो नेतृत्व है वो ठीक होगा इस विषय के ऊपर, तो उसका असर अपने आप नीचे होगा। जैसे 49 दिन की सरकार थी दिल्ली के अंदर, जब वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास था, तो सबने, दिल्ली के लोगों ने महसूस किया था कि भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई थी। पुलिस ने, एमसीडी ने, कॉर्पोरेशन ने, अन्य विभागों ने जो भ्रष्टाचार है वो बहुत कम हो गया था। बड़े बड़े लोग जो हैं गलत काम करने से डरते थे। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि ऊपर सरकार में बैठे हुए जो मुखिया थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तय कर लिया था कि हमने इस पर रोकथाम लगानी है, हमने इसको ख़त्म करना है। तो ऐसा ही प्रयास जो है वो करना होगा, तभी शायद ठीक हो पाएगा। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2021 नए वर्ष से ही बिहार के विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यों को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य, तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा,
इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गांव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए कि उसमें हम जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना के आईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। इस मौके पर 10 झांकियों की प्रस्तुति होगी। अररिया में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका के श्री बाला मुरुगन डी ने लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने जिला नव प्रवर्तन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इच्छुक प्रवासी श्रमिकों एवं युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहजता के साथ योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जिला सभागार में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपूर्ण नल जल योजना को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दर्जनों मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी ने कुल 6 मत्स्य पालक लाभुकों को मोपेड सह आइस बॉक्स एवं 2 लाभुकों को 3 व्हीलर का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शेष वाहनों का वितरण 1 माह के अंदर किया जाएगा। गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कब्रिस्तान घेराबंदी व मंदिर 4 दीवारी के निर्माण से संबंधित समीक्षा बैठक समरनालय सभा कक्ष में की गई। उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना 2020 की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में बेतिया जिलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा की उपस्थिति में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन डाइट भवन में किया गया। इसके अलावा नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सदर अस्पताल में भी ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना टीकाकरण को लेकर सारण जिले में 3 स्थानों पर ड्राई रन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर सारण के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे सदर अस्पताल छपरा में उपस्थित रहे। आज नरेला विधानसभा के बकोली ग्राम में जहां आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान का निवास स्थान है, वहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिल्ली नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम पार्क में एक मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में शामिल आम आदमी के वक्ताओं ने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को दोषी ठहराते हुए 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। कई वरिष्ठ नेताओं के भाषण के बाद जब वे लोग अपनी दूसरी पारी के लिए चलने वाले थे, तभी स्थानीय नागरिकों ने स्थानीय विधायक सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विकास न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें वहीं खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। कई स्थानीय लोगों ने कहा कि आप आए हैं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है और आप लोग के राज में भी ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। कई लोगों ने स्थानीय विधायक के ऊपर बकोली ग्राम के समुचित विकास में काम नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं आप विधायक अपने समर्थकों के साथ स्थानीय जनता का जवाब नहीं दे पाए। आप खुद सुने। अपनी तनख्वाह टाइम पर लेनी हो और ये भ्रष्टाचार भी कम करना है। 6 महीने हो गए हमारी पेंशन आए हुए एमसीडी की। केजरीवाल के और सीएम के डीपी सबके नोटिस रखे मैंने और कोर्ट में केस फाइल कर। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम